हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कुछ क्वेश्चन है सीडीपी से रिलेटेड, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो शेयर की हुई हैं, आई होप आप सबको पसंद आएंगी और इनको साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो आपकी रिविज़न में भी आपकी बाद में हेल्प हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक विशेष उम्र के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ सने सने कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, समस्त जो प्राणी हैं उनमें पाई जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनका ज्ञान अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। केस स्टडी विधि प्रयुक्त होती है। केस स्टडी किस लिए प्रयुक्त होती है? प्रयोगात्मक जो अध्ययन है उनके लिए, पिछड़े जो बालक हैं उनके अध्ययन के लिए, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए, व्यक्तिगत अध्ययन के लिए। जो केस स्टडी है वो व्यक्तिगत अध्ययन के लिए प्रयोग होती है, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा। निरीक्षण द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इससे शिक्षक जो है उनको कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, पाठ को समझने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र को देखने में रुचि रखते हैं और उनका मनोरंजन होता है। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, पाठ को समझने में सहायता मिलती है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो होता है अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, घर का वातावरण। बालक की अपने समूह और जो मित्र मंडली है उसके प्रति अभिवृत्तियाँ, संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। बालकों में यदि अंतर्व्यक्तित्व संबंध जो है कि पुनर्स्थापना करनी है, उनकी स्थापना करनी है, तो शिक्षक को क्या चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें और जो उनके अंतर्व्यक्तिगत जो संबंध हैं उनकी ओर उन्हें प्रेरित करें। शारीरिक संगठन है उनको ध्यान में रखें, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, सामाजिक संवेगात्मक जो विकास है उनका अध्ययन करें और जो उनके अंतर्व्यक्तिगत जो संबंध हैं उनकी ओर प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्राभिमुख चिंतन, बहिमुख आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो सृजनात्मकता से संबंधित है बहिमुख, ऑप्शन बी। शब्दों को वाक्यों में क्रम अनुसार लगाने के जो नियम हैं उनको क्या कहा जाता है? शब्दों को वाक्यों में क्रम अनुसार लगाना वाक्य विन्यास कहलाता है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? विद्यार्थियों की अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण, सोशियोग्राम, समान लेखन। तो दूसरी जो है बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, समस्या परक जो सूची है उसे सर्वोत्कृष्ट विधि कहा जाता है। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, खेल से सर्वांगीण विकास होता है उन्हें ये बतलाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। शिक्षार्थी किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, शिक्षा जो है किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित रूप, विस्तृत रूप, वास्तविक रूप या कोई नहीं। तो शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर ही प्राप्त की होती है, यह संकुचित अर्थ है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। बाह्य प्रेरणा को कहा जाता है, ऑप्शन ए नकारात्मक प्रेरणा। विकास के मुख्य रूप
कौन से हैं, मुख्य रूप है वो कौन से नहीं है। सॉरी, इसमें पूछा गया विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास होते हैं। संवेगात्मक और सामाजिक विकास ये भी होते हैं। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास ये भी होते हैं। जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास ये नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। विकास के प्रमुख जो रूप हैं वो नहीं है। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षाएं होती हैं। कैसे होते हैं वो बच्चे? अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, शैक्षिक जो क्षेत्र है उसमें पिछड़े व्यक्तित्व वाले, कम क्रियाशील और कामचोर व्यक्तित्व वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। वो अधिक क्रियाशील होते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। वे बालक जो भाषा को सुनने, समझने, लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, ग्रस्त होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डिसअफेजिया, डिसअफेजिया जो है ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लैंग्वेज से संबंधित है। वो बच्चे बोल नहीं पाते लैंग्वेज को, ना ही लैंग्वेज को सुन पाते हैं, ना ही लिख पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत है वो बाल विकास में वातावरण से संबंधित जो कारक हैं उनको महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो बाल विकास है वो वातावरण संबंधी जो कारक है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा यदि किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान लेता है और उनमें विभेद करने लग जाता है तो वह कौन सी अवस्था है? इंद्रियजनित, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। उन्होंने 4 स्टेज दी थी। तो जो बी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो वस्तु है उनको पहचानने लग जाता है और उनको विभेद भी करने लग जाता है कि अलग अलग। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में मदद करती है, छात्रों को एक साथ जोड़कर साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें एक साथ स्कूल छोड़कर भागने के लिए प्रेरित करती है, स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। स्मृति में नई जो सूचनाएं हैं उनको पुनः स्मरण करने में मदद करना निमोनिक्स कहलाता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित जो शिक्षा है पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, इसमें पूछा गया नहीं है तो हमें एक ऑप्शन चुनना है जो इनसे अलग है। सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, बालक के मनोविज्ञान को समझना, केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना, मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। तो ऑप्शन सी है वो अलग है, केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना बाल केंद्रित शिक्षा। द्विकारक, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई रूप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र जो योग्यताएं हैं उन पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र जो योग्यताएं हैं उनका क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के जो मानसिक जो कार्य हैं में 2 प्रकार की मानसिक जो आवश्यकताएं हैं वो होती हैं। प्रथम है वो सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी है विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। 2 योग्यताएं चाहिए होती है, सामान्य और विशिष्ट। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं और एक सफल प्रभावी शिक्षण के लिए आपके अंदर क्या होना आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो ज्ञान है वो होना आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक का जो अनुसंधान है का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? विशद समस्याओं का, विशद शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, शिक्षक समस्याओं का। तो जो शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग कक्षा के अंदर जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षा में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है?
सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, पिछड़े शिक्षार्थियों को। समावेशी शिक्षा में निहित है सामान्यीकरण, असमायोजन। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, सामान्यीकरण। निम्नलिखित में से किसने वे नैतिक जो वृद्धि की 3 अवस्थाओं और जो 6 चरण हैं उनकी अवधारणा प्रस्तुत की? नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाएं कोलबर्ग जी ने बताई थी। ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की। ऑप्शन बी करेक्ट है। सहभागिता सफल और आदर्श जो अधिगम है उसका मुख्य आधार है। उपयोगिता अभिप्रेरणा योजना से बेटर है। सहभागिता का होना अत्यंत आवश्यक है। स्व आकलन और प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, न कि अनुभवों का। रिपोर्टकार शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों। ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंत्यक्रिया न करने को महत्व दे। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करें। स्व आकलन और प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है। जब शिक्षक और शिक्षार्थी अनौपचारिक और औपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इसमें सीखने की प्रक्रिया चलती है। सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से, घर्षणात्मक रूप से। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, सतत रूप से वह सीखने की प्रक्रिया चलती है। विकास की 6वीं अवस्था में सामवेगिक जो विकास है उसका अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, वैज्ञानिक रूप से। ऑप्शन बी करेक्ट है, निरीक्षण से। निम्न में से किसने सामाजिक अध्ययन सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? सामाजिक अध्ययन सिद्धांत का प्रतिपादन डोलार्ड ने, मिलर ने, पियाजे ने, बंदूर और वॉल्टर्स ने। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, बंदूर और वॉल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा गया है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और जो वातावरण है उनका संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो ऑप्शन सी है वो गलत, इसका आंसर है कि जो वृद्धि और विकास की गति को देखकर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना विशेषता नहीं है पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं। बी ऑप्शन गलत है, डेटिंग करना। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जो बाल्यावस्था है उसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। तो मैंने आप सबके साथ ये कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो आई होप आप सबको ये पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। द्विकारक, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई रूप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र जो योग्यताएं हैं उन पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र जो योग्यताएं हैं उनका क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के जो मानसिक जो कार्य हैं में 2 प्रकार की मानसिक जो आवश्यकताएं हैं वो होती हैं। प्रथम है वो सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी है विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। 2 योग्यताएं चाहिए होती है, सामान्य और विशिष्ट। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं
और एक सफल प्रभावी शिक्षण के लिए आपके अंदर क्या होना आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो ज्ञान है वो होना आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक जो अनुसंधान है का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? विशद समस्याओं का, विशद शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, शिक्षक समस्याओं का। तो जो शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग कक्षा के अंदर जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षा में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, पिछड़े शिक्षार्थियों को। समावेशी शिक्षा में निहित है सामान्यीकरण, असमायोजन। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, सामान्यीकरण। निम्नलिखित में से किसने वे नैतिक जो वृद्धि की 3 अवस्थाओं और जो 6 चरण हैं उनकी अवधारणा प्रस्तुत की? नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाएं कोलबर्ग जी ने बताई थी। ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की। ऑप्शन बी करेक्ट है। सहभागिता सफल और आदर्श जो अधिगम है उसका मुख्य आधार है। उपयोगिता अभिप्रेरणा योजना से बेटर है। सहभागिता का होना अत्यंत आवश्यक है। स्व आकलन और प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, न कि अनुभवों का। रिपोर्टकार शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों। ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करने को महत्व दे। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करें। स्व आकलन और प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है। जब शिक्षक और शिक्षार्थी अनौपचारिक और औपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इसमें सीखने की प्रक्रिया चलती है। सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से, घर्षणात्मक रूप से। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, सतत रूप से वह सीखने की प्रक्रिया चलती है। विकास की शैशव अवस्था में सामवेगिक जो विकास है उसका अध्ययन किया जाता है साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, वैज्ञानिक रूप से। ऑप्शन बी करेक्ट है, निरीक्षण से। निम्न में से किसने सामाजिक अध्ययन सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? सामाजिक अध्ययन सिद्धांत का प्रतिपादन डोलार्ड ने, मिलर ने, पियाजे ने, बंदूर और वॉल्टर्स ने। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, बंदूर और वॉल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा गया है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और जो वातावरण है उनका संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो ऑप्शन सी है वो गलत, इसका आंसर है कि जो वृद्धि और विकास की गति को देखकर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विशेषता नहीं है पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, बी ऑप्शन गलत है, डेटिंग करना। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जो बाल्यावस्था है उसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। तो मैंने आप सबके साथ ये कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो आई होप आप सबको ये पसंद आए होंगे।
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।